सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट पर बड़ा एक्शन संभव है। दान पात्र गबन कांड के बाद ट्रस्ट भंग करने की तैयारी। गबन मामले के बाद ट्रस्ट के भविष्य पर बड़ा मंथन। राम मंदिर में चोरी का मामला अब दिन प्रतिदिन गर्माता जा रहा है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई का दौर लगातार जारी है। एफआईआर और गिरफ्तारियों के बाद अब सूत्रों से एक और जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अब जो राम मंदिर ट्रस्ट है उसको भी भंग किया जा सकता है, क्योंकि पूरे देश की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि अभी तक जो भी कार्रवाई हुई वो सिर्फ छोटी मछलियों पर हुई है और लगातार विपक्ष मांग कर रहा कि बड़ी मछलियों पर कार्रवाई कब होगी। सवाल ये कि विनय गिरफ्तारियों के बाद ट्रस्ट भंग करने की भी बात सामने आ रही है। क्या है पूरा मामला? विनय अभी तक जो कार्रवाई हुई उस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा कि आखिर चंपत राय या अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। आगे पुलिस की जांच किस तरफ काम कर रही है और कार्रवाई का दौर कहां और किन किन लोगों तक पहुंच सकता है। तो देखा जा रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर नई नई कड़ियां खिलती जा रही हैं। देखा गया था कि चंपत राय और अनिल मिश्रा ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो तमाम सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं चढ़ावा चोरी को लेकर। और इस खबर पर हमारे साथ अयोध्या से संवाददाता विनय मिश्रा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनय, देखा जा रहा है कि कड़ियां लगातार खुलती जा रही हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर नई नई जानकारी प्रतिदिन आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कहा कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फ्रेश अपडेट क्या है? क्योंकि देखा गया कल नैतिकता के आधार पर चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया था अपने पद से। 8 लोगों को कोर्ट में पेश किया गया था फैजाबाद की, उन्हें न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। आप बता दूं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है तो आपको बता दें कि तमाम तरह की जानकारियां वहां से निकलकर सामने ये आ रही हैं कि राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार छोटी मछलियों पर विपक्ष कह रहा है कार्रवाई हुई है, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं। तमाम सवाल विपक्ष लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर खड़ा कर रहा है, चाहे वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, संजय राउत हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस के तमाम दिग्गजों लगातार सवालों को खड़ा कर रहे कि चढ़ावा चोरी जो हुई उस पर जो मेन इसमें इन्वॉल्व है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तमाम सवालों को खड़ा किया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के पूरे मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी की रिपोर्ट लेने के बाद साफ तौर पर कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। आस्था के साथ जिसने भी खिलवाड़ किया है सख्त कार्रवाई उस पर होगी। तो देखा जा रहा है कि लगातार वहां पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पहुंचे थे। उन्होंने भी तमाम सवाल उठाए राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के, और चंपत राय ने यहाँ इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है। लेकिन लोगों को यहाँ पे कहना है कि जो छोटे कर्मचारी है उनको यहाँ पे जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है, लेकिन जो बड़े पदाधिकारी के पदों पर पदस्थ है उनके खिलाफ यहाँ सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ साफ कह दिया था कि चाहे जो होगा उसके खिलाफ यहाँ से सख्त कार्रवाई देखने को मिलेगी। उसी के तहत यहाँ पे 8 लोगों के खिलाफ प्लस अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन जो मुख्य लोग हैं उनके खिलाफ अभी तक की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल इस्तीफा देकर के इस मामले को स्त्री किया जा रहा है। लेकिन वही प्रतिपक्ष के जो लोग हैं, पवन पांडे हैं और अरविंद केजरीवाल है, संजय सिंह है, इस तरीके के तमाम आरोप लगा रहे हैं कि जो राम ट्रस्ट मंदिर से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनको पूरी तरीके से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और एसआईटी के जो टीम गठित है उसमें भी जो भेद। तो लगातार ये देखा जा रहा है तमाम तरह की जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लगातार विपक्ष तमाम सवालों को खड़ा कर रहा है। तो देखा जा रहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर विपक्ष लगातार तमाम सवालों को खड़ा कर रहा है। एसआईटी जांच कर रही है। 3 सदस्यीय एसआईटी जांच पड़ताल में बहुत कुछ निकलकर सामने आया है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अयोध्या से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय, देखा गया कि चंपत राय ने अपने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, और क्या अहम जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं चढ़ावा चोरी को लेकर? जिसके वजह से यहाँ पे चंपत राय और अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दे दिया है।
लेकिन वहीं प्रतिपक्ष जो विपक्ष के लोग हैं उनका आरोप है कि ट्रस्ट के द्वारा जो है जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको यहाँ पे बचाने का कार्य किया जा रहा है। जो इसमें छोटे कर्मचारी थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले को स्थिरी कर दिया जा रहा है, जबकि इसमें जो बड़े पदाधिकारी है, चंपत राय है, अनिल मिश्रा है, उनका नाम जो है एफआईआर में दर्ज न होने की वजह से लोगों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। संजय सिंह जो सांसद है उन्होंने भी बड़ा सवाल खड़ा किया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ तौर पर कहा है कि राम ट्रस्ट मंदिर के द्वारा जो है बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। अब ये देखने वाला होगा कि आगे की कार्रवाई का क्या होती है, लेकिन एसआईटी की जो जांच रिपोर्ट है उसमें कई लोग अभी भी उनके रडार पे हैं और आने वाले दिनों में उनके खिलाफ भी यहाँ पे कार्रवाई हो सकती है। ये देखने वाला होगा। जो एसआईटी की टीम थी, जो सीसी फुटेज थे वो डिलीट हो गए हैं, लेकिन उसको रिकवर करके जो है एसआईटी ने जो है उसमें सफलता भी प्राप्त की है। उसी के तहत जो है यहाँ पे कार्रवाई भी देखने को मिल रही है कि जो सीसी फुटेज में जो है साफ तौर पे चोरी करते हुए लोग भी दिखाई पड़े हैं, उसी के तहत जो यहाँ पे कार्रवाई हुई है। अब ये अभी कुछ ही दिन बाद जो है 2-4 दिन में और बड़ी कार्रवाई यहाँ पे देखने को मिलेगी और ये माना जा रहा है कि अभी 8 लोगों के खिलाफ यहाँ पे वो एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन एक एफआईआर जो है और भी दर्ज हो सकती है, जिसमें 15 से 30 लोगों के नाम शामिल है। बिल्कुल विनय, देखा जा रहा है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद लगातार कार्रवाई इस पर होती जा रही है, लेकिन देखा जा रहा है राम मंदिर में दर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं के मन में भी तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो कि आस्था का इतना बड़ा केंद्र, दुनिया के लोग यहां पर माथा टेकने के लिए आते हैं, वहां पर ही देखा जाए कि अंदर खाने इस प्रकार से गड़बड़ियां होंगी, चोरियां होंगी, तमाम सवाल खड़े होंगे। आस्था के मंदिर में जहां पर लोग राम भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, वहां पर ही अंदर अगर इस प्रकार के गलत लोग बैठे होंगे जो चढ़ावा चोरी करेंगे, हालांकि ये तो साफ है कि चढ़ावा चोरी हो रहा है, तस्वीर अभी धुंधली हुई है, लेकिन जांच पड़ताल चल रही है। क्योंकि बताया जा रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं कि मैंने ईंटों का दान किया था, वो चांदी की ईंटें कहां गई, 80 लाख रुपए कैश मिले, बहुत सारी जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। तमाम विपक्षी दल, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, संजय राउत हो, तमाम पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों ने इस बात को सवाल किया कि आखिरकार कौन था और इसके पीछे जो इतना बड़ा एक चोरी कांड हुआ है, इतने बड़े घपले हुए हैं राम मंदिर के अंदर, जहां दूर दूर तक कल्पना नहीं की जा सकती थी। विनय जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो राम मंदिर आस्था का मामला है, ये पूरे विश्व में जो है राम मंदिर प्रसिद्ध है और दूर दराज से काफी भक्तों ने जो इसे करोड़ों रुपए का चढ़ाया है। लेकिन ये दान पात्र घोटाले के गमन को लेकर के जो है चारों तरफ जो है ये हाहाकार मचा हुआ कि हम लोगों के द्वारा जो पैसा दान पात्र में चढ़ाया गया उसकी रसीद नहीं दी गई ट्रस्ट के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। और जो एसआईटी की टीम आई है उसको भी तमाम ऐसे सबूत मिले हैं, क्योंकि भक्तों के द्वारा जो आपने आरोप लगाए गए कि मेरे के द्वारा जो दान किया गया उसकी यहाँ पे रसीद नहीं दी गई, उन सभी पहलुओं को एसआईटी ने जांच के उसमें डाला हुआ है। और ये निश्चित तौर पर अगर रसीद नहीं दी गई तो आखिर वो चढ़ावा कहाँ गया, ये जो है ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, उनको इसका जवाब जो है एसआईटी को देना पड़ेगा। अगर एसआईटी को जवाब नहीं दे पाते हैं तो उनके खिलाफ यहाँ पे कार्रवाई होने को भी यहाँ पे है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त है। अभी कल भी गोरखपुर के देवरिया में उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि एसआईटी की जो जांच हो रही है, जिसके पास जो भी सबूत है वो एसआईटी टीम को पेश कर सकते हैं, उसी के आधार पर जो भी आरोपी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी बड़ा अधिकारी हो, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे ट्रस्ट से जुड़ा हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब ये देखने वाला होगा जो 8 लोग हैं उनसे जो पुलिस पूछताछ यहाँ पे करेगी, लेकिन पुलिस का भी यहाँ पे कहना है उनको रिमांड पे नहीं लिया गया है, क्योंकि मुहर्रम का पर्व चल रहा है, उसके बाद व्यस्तता जाता है और मुहर्रम के समाप्त होते ही उन लोगों को रिमांड लेकर के पूछताछ करेगी। लेकिन विनय, सवाल इस बात का नहीं, सवाल इस बात का है क्योंकि देखा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टियां अभी से अपनी रणनीतियों में जुट गई हैं। विपक्ष को एक मौका मिल गया राम मंदिर को लेकर, क्योंकि देखा गया लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने जोर शोर से उठाया था। कई बार बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर का मुद्दा रहा है चुनाव में, लेकिन इस बार देखा जा रहा है कि 2027 का ये विधानसभा चुनाव में विपक्ष को ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, जो है देखा जा रहा है कि चोरी को लेकर, गबन को लेकर, चढ़ावा को लेकर अब विपक्ष इसको लेकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलेगा, क्योंकि अखिलेश यादव पहले ही कई बार विरोध के स्वर काफी मुखर कर चुके हैं। उनका कहना था कि कई बार गुप्तदान होता है, उसकी जानकारी क्यों होगी, और उनका साफ तौर पर कहना है कि इस गबन में मोटे मोटे लोग भी शामिल हुए हैं। अयोध्या की जनता भी तमाम सवालों को खड़ा कर रही है।
बिल्कुल बिल्कुल आने वाला 2027 में चुनाव बिल्कुल यूपी का लगा हुआ है और विपक्ष को जो है ये बड़ा मुद्दा मिल गया है राम जन्मभूमि के दान पात्र के गमन को लेकर के, और ये मुद्दा जो शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विनय आपका, ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो देखा जाए राम मंदिर गबन चढ़ावा गबन को लेकर तमाम सवालों को खड़ा किया जा रहा है और लगातार विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को, योगी आदित्यनाथ को घेर रहा, बीजेपी को घेर रहा कि आखिरकार कौन है जो इसके पीछे इतना बड़ा चढ़ावा चोरी कांड हुआ, जो मेन व्यक्ति है उस पर आंच आएगी कि नहीं आएगी। तमाम सवाल, चाहे वो अखिलेश यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, तमाम विपक्षी पार्टियां लगातार पूछ रही हैं।